डिवीजन वालों ने सही कहा था, और पूरी हवेली की हवेली है ये। अब्बा जान, कितने कमरे होंगे इसमें? 22 कमरे बताए हैं। शहर की हालत तो देखो, ऐसी वीरानी छाई है कि देखकर दिल डरता है। अरे बेगम साहिबा, अब जहाँ महीनों से कोई ना रह रहा हो, अब वहाँ वीरानी ना होगी तो और क्या होगी? मैं तो सबसे पहले शुक्राने की दौड़ का सवाल करूंगी। मैंने मन्नत मांगी थी, अरे उस नौस पीते कैंप से तो छुट्टी मिली। अब्बा जान, ये घर किसका था? तो हमारा ही है बेटा। नहीं अब्बा जान, मेरा कहने का मतलब इससे पहले किसका था? इन बातों से तुमको क्या लेना देना? यूं समझ लो कि जो जायदाद हम लोग लखनऊ में छोड़कर आए हैं, उसके एवज में ये हवेली हम लोगों को मिल गई है। अपने घर से तो कितनी बड़ी हवेली है ये अब्बा जान। नहीं भैया, अब हमारे घर की तो बात ही कुछ और। अब यहाँ रात रानी की बेल कहाँ है, और बरामदे बिल्कुल भी कुशादा नहीं है, और अगर अभी यहाँ पलंग बिछा दिए जाए तो बारिश में बैठाने तो भीग जाएंगे। लेकिन बड़ी शानदार हवेली है ये। अब्बा जान, मुझे लगता है किसी हिंदू रईस का है। हाँ, कोई कह रहा था कि किसी मशहूर जौहरी की हवेली है। सब तो कमरे खोल कर देखो अब्बा, हो सकता है कुछ सामान वगैरह मिल जाए। देखो यार, अब्बा जान आप भी चलिए। नहीं भाई, मैं तो आराम करूँ। शेरवानी आता भाई, मेरी कमर ही निकाल मिली तो लगा जैसे सबसे बोझ उतरा। अब्बा जान, पूरी हवेली देख लो। ये वो लेकिन एहतियात से। ठीक है अब्बा जान। भाईजान, मैं भी चलूं आपके साथ। तन्नो बिटिया, इधर आओ। या तुम जरा बावर्ची खाना दे। भाई होटल से ये रोज रोज रोटी और गोश्त कहाँ तक? अब तुम वो खागीना और कुछ पराठे तैयार कर लो तो मजा आ जाए। ठीक है अब्बा जान। जावेद मियाँ, जावेद मियाँ। जी अब्बा जान। अरे मियाँ, वो बिजली आ रही कि नहीं आ रही? पता नहीं अब्बा जान। अच्छा, और नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब देख लो, और जो भी कमियां हो सब बता दो, क्योंकि दर्ज करके वो कस्टोडियन ऑफिसर को बता दो। अब मैं अभी देख के बताता हूँ अब्बा जान। मेरा तो दिल डरता है। दिल डरता है? अब क्यों दिल डरता है? अरे ना जाने किसकी अमानत है ये, कितनी अमानत से बनवाई होगी उसने ये हवेली। आप फिजूल की बातें बहुत करती है। अब हमारे पुश्तैनी घर में भी आज कुछ दंदनाता फिर रहा होगा। ये जमाना ही कुछ ऐसा है, ये बेकार की शर्मो हया और ये फिक्र हम लोगों को कहीं का न छोड़ेगा। हम आपका और अपना ख्याल ना भी करें तो तन्नू बिटिया और ये जावेद मियाँ के लिए तो शहर पैर जमाने ही पड़ेंगे। इसलिए अपने निकाल दीजिए, जम जाइए। शहरे लखनऊ छूटा तो शहरे लाहौर, भाई दोनों में नाम तो मुश्तरक है। आज रात ईशा की नमाज के बाद खिलाफे कुरान कोई है? क्या? जब मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर गई तो मैंने देखा। तो आप दिल की बातें कर रही हो? नहीं अम्मा, सच में। डर गई है, मैं जाकर देखती हूँ। अरे देखो, देखो, सीढ़ियों से उतर रहा है। आप कौन है? घुसा है? घुसा है मतलब मोहतरमा ये घर हमें अलॉट किया गया है। ये कैसे हो सकता है? किसी ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਵੇਲੀ ਹੈ और मैं उसकी माँ वा तो कहाँ है रतनलाल जौहरी? आप बुलाइए उसको भी। इस तरह बुलाऊं तुझे फोटो फसाद शुरू होने तो पहले किसी हिंदू ड्राइवर की तलाश से निकलिया
गया रतन आज तक नहीं आया। देखिए जो कुछ हुआ उसका हमें सख्त अफसोस है। अब लेकिन पाकिस्तान बन चुका है और ये लाहौर पाकिस्तान में आ गया है। आप कब तक यहाँ रहिएगा? घबराइए नहीं, हम लोग आपको कैंप छोड़ाते हैं और कैंप वाले आपको हिंदुस्तान में मैं किधरों नहीं जाना। लेकिन ये मकान मेरा है मेरा। देखिए हमारे पास सारे कागजात है। हाँ तो सामने बोल भी कागजात। भाई आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं कि अब पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रह सकता। मैं क्यों नहीं जाऊंगी जब तो रतन नहीं आ जाएगा। कौन रतन? अरे मेरा पुत्र रतन लाल जोरी। देखिए हम आपके जज्बातों की कद्र करते हैं। अब लेकिन हकीकत ये है कि आपका बेटा रतन लाल जौहरी अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। क्यों? तो खुदा है तो तू सारी गल्ला पक्के बताओ। अरे बहन, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, तबाह बर्बाद हो गए। सैकड़ा हजार बच बीते गए। देखिए मोहतरमा, 100% एक बात की हवेली आपको खाली करनी ही पड़ेगी क्योंकि हवेली हमें अलॉट हो चुकी है पूरे सरकारी तौर पर। मैं कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। देखिए मोहतरमा, आप हमारी बुजुर्ग हैं और अगर आप इसी तरह से इस पर कायम नहीं तो शायद हाँ मनु बाहर आवे चलाओ तब तुम चक्कर है ना मकान। मेरे जिंदा रहते ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हफीज जाइए, कस्टोडियन वालों को तो बुलवा लाइए अभी। हाँ पुत्र जिसनु मारियो उसनु बुला ले आओ। वो जान तो ज्यादा और कुछ नहीं रह सकता और जान तो मैं पानी देने वास्ते से आ रहा हूँ। हफीज जाइए, कस्टोडियन क्या है, उनसे जाकर पूछिए कि उन्होंने अपना मकान अलॉट भी क्यों किया, तो खाली ही नहीं है। जावेद मियां, जब आप हमारी शेरवानी लेके आए तन्नू बिटिया एक गिलास पानी पिलाइए आप। अम्मी पानी ओ मैं बताऊंगी आप जा टूटी चुकानी ले ले। ओ हफ्ता पहले ही से तुम्हारी ठीक हुई है पुत्र जा उठे जा और टूटी चुकानी ले ले जा। देखिए मोहतरमा, पुलिस ने आपके साथ कुछ ज्यादती की तो हम अपने आप को अपनी माफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके पास ये आखिरी मौका है। मेरे उससे जो कैर पै चुके हैं उसको बड़ा कैर और हो नहीं सकता। जवान मुंडा नहीं गया, लक्का दे जुआर हाथ लुट गए, सगे संबंधी मारे गए। वाह, अब तो होश संभालो, हिंदुस्तान चली जाओ, अपने लोगों में रहिएगा। ईश्वर की दात मेरा पुत्र ही नहीं गया तो और मैं तो कितने जाना है। ठीक है बेगम, मैं चलता हूँ। अब्बा जान, मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं जाते। मुझे शक है कि दुनिया ने 2-4 लोगों को और छिपा कर रखा होगा। कोई नहीं पुत्र रब दी सो मनु छोड़ के इनसे और कोई भी नहीं हैगा। बस भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मम्मी जान का ख्याल रखना। बेगम मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अब्बा जान। खुदा हाफिज। जी अम्मी, बर्तन तो अपने पास रहेंगी, जाकर जल्दी जल्दी खाना पका लो। अरे तेरे अब्बा के लौटने का तैयार हो जाएगा तो ठीक रहेगा। जा तो। जी अम्मी। अम्मी, वैसे खाने में लकड़ी और कोयले नहीं है, खाना कहाँ से पकेगा? लकड़ी और कोयले नहीं है? हाँ, एक भी लकड़ी नहीं है।
हमारे अली मोहम्मद साहब गए सब्जी लाने तो हुआ यूं कि गलती से उनका पाँव एक सोए हुए कुत्ते ने पड़ गया और जनाब क्या हुआ कि कुत्ता फिर तो यूं झपटा कि क्या उनका पजामा और क्या पायजामा। आइए बैठिए आइए। अरे मिर्जा साहब आप यहाँ पे पहुंच गए। हमारा काम धाम तो होता ही रहेगा और होता ही आया है, कुछ तकरीबन तो हो जाए। अरे वाले हाँ चाय बना। इतनी चाय 12 चाय। हाँ 8 तुम पी लेना और 4 हमें पिला देना। बोलता है कितनी चाय। ये भाईजान बड़ी मुश्किल में पड़ गए, कुछ इनका मसला सुलझाओ भाई। 22 कमरों की हवेली रात कराने के बाद भी मुश्किल में फंस गए। 22 कमरे? हाँ 22 कमरों का तो कबाड़ ही नीलाम कर दे, परेशानियां भाग खड़ी होंगी। अरे मियां इनकी जान के लाले पड़े हुए हैं और आप लोग हंस रहे हैं। अमन साफ साफ बताओ मामला क्या है, पहले क्यों बिठा रहे हैं? जनाब जो हवेली हमें अलॉट की गई है उसमें एक बुढ़िया रह रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो मकान खाली नहीं है वो हमें अलॉट कैसे किया जा सकता है? समझे नहीं, आखिर आपकी परेशानी है क्या? अरे जनाब हवेली में एक बुढ़िया रौनक अफरोज है और कहती है कि उनके यहाँ रहते और कोई रह नहीं सकता। आप हमें बस पुलिस दिलवा दीजिए ताकि मैं उसके मगज को बाहर निकाल सकूं। एक बुढ़िया को हवेली से निकालने के लिए आपको पुलिस चाहिए। तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? क्या करूं? बताओ भाई बताओ, तुम ही दोनों बताओ कि ये क्या करें। करे क्या? हटवा दीजिए। मतलब अब हटवा देने का मतलब तो मैं आपको नहीं बता सकता। जनाब आप चाहते क्या हैं? बुढ़िया हवेली से चली जाए मतलब उसको किसी तरह कैंप पहुंचा दिया जाए और कैंप वाले उसको हिंदुस्तान पहुंचा दें। हिंदुस्तान नहीं, भारत कहिए भारत। बुढ़िया भारत चली जाए। आप इसकी दरखास्त कस्टोडियन ऑफिसर से करें कि मैं दरखास्त लाया हूँ। दरख्वास्त जानते हैं मिर्जा साहब, आपकी इस दरख्वास्त को पढ़ते ही हमारे अली मोहम्मद साहब कस्टोडियन ऑफिसर क्या तहरीर फरमाएंगे? क्या फरमाएंगे? वो फरमाएंगे कि अम्मा मिर्जा साहब के नाम से एक दूसरा मकान कर दिया जाए और उस शानदार 22 कमरों की हवेली को अपने किसी सिंधी अजीज की झोली में डाल देंगे। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप किस्मत वाले हो कि धुप्पर में इतनी बड़ी हवेली शहर लाहौर के दिल। जानते हैं आपके दरख्वास्त देते ही क्या होगा? क्या आप और बुढ़िया दोनों पहुंच जाएंगे कैंप में और कोई सिंधी 22 कमरों की हवेली में दंदनाता फिरेगा। जनाब आप ही लोग कुछ राय दीजिए, मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते, इस माहौल में तो आपको चुप ही रहना बेहतर है। और ये बुढ़िया? अरे साहब बुढ़िया तो हुई शेर हो गया, या आपको भाई आ गई है या आपको मारे डाल गई है? नहीं ना, आराम से बैठिए। क्या उम्र बताई आपने उस बुढ़िया की? आप यही कोई पैसा के आसपास। तो लो बुढ़िया कोई आगे हयात पिए हुए तो होगी नहीं। अरे 2-4 साल में जहन्नुम वासी हो जाएगी, फिर पूरी हवेली पर आपका कब्जा हो जाएगा। रहिएगा आराम से। खुदा कसम मिर्जा साहब बिना वजह परेशान हो रहे थे। वजह फरमाते हैं जनाब आप। मैं गुजारे 4 महीने याद आ जाते हैं, चारों तबक रोशन हो जाते हैं। अल अमानो अल हफीज।
अब तो मैं हवेली खाली नहीं करूंगा, खाली नहीं करूंगा मैं। अजी मिर्जा साहब, एक बुढ़िया को न राह पर ला सके तो फिर तो हवेली है। जनाब आ जाएगी बुढ़िया, वक्त लगेगा जनाब, आ जाएगी। अरे साहब, और कुछ नहीं तो याकूब साहब से बात कर लीजिए। याकूब? जी हाँ, याकूब खान आपका पूरा काम बना देंगे एक झटके में। हाँ, चाय के पैसे मिर्जा साहब से। मिर्जा साहब आते रहिएगा, देखते हैं कि हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं। चलो भाई, कुछ काम धाम भी हो जाए। मिर्जा साहब पैसे। मिर्जा साहब आइए, देखते हैं, ऑफिस आइए। जावेद, ये अभी तक सारा यहीं पड़ा हुआ है, अंदर नहीं रखते बंदा। रखता हूँ मिजान, रखता हूँ। अम्मी, रोटी कर दो, ढीली हो गई है। अभी सारे घर का काम पड़ा हुआ है, तुम्हें चोरी की पड़ी हुई है। तो ना, ठीक है, करती हूँ। तन्नो बेटा, तू जा कर अपने अब्बा के लिए एक गिलास पानी तो ले आ। जी अम्मी। अम्मी, कस्टोडिया वाले हुए बोले क्या? उन्होंने कहा कि इस मामले को आप अपने तौर पे सुलझा लें तो अच्छा होगा। और अगर हम लोगों ने शिकायत की तो उसमें भी कस्टोडियन ऑफिसर ये हवेली हम लोगों से छीन कर अपने किसी अजीज को दे देगा। वाह भाई वाह, ये भी खूब रही। अरे मारे भी और रोने भी ना दे। अरे ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि इन मोहतरमा से कैसे निपटा जाए। अरे इस हरामजादी को अपनी चोटी मारकर बाहर निकाले रहती। हो गया किस्सा खत्म। और क्या, हमारे पास भी तो सारे कागजात हैं। अरे कागजात तो उसके पास भी है। और उसके कागजात ज्यादा अहम है। क्यों उसके कागजात ज्यादा है? अरे भाईजान, जब कोई शख्स इधर से उधर गया ही नहीं तो उसकी जायदाद कस्टोडियन में कैसे चली जाएगी? हाँ, और फर्ज करो हम लोग गुड़िया को घर से निकाल देते हैं और वो जाकर पुलिस में रपट लिखवाती है कि वो हिंदुस्तान गई नहीं, तो उसकी हवेली पर कस्टोडियन वालों को कोई अख्तियार नहीं होता, तो क्या होगा? फिर क्या किया जाए? गुड़िया चली भी जाए और आए तौबा भी न जाए। मतलब कि जावेद मियां उसे चुपचाप हिंदुस्तानी कैद में छोड़कर वापस चले गए। माँ उसे जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ सोच समझ कर करना होगा। अगर से कुछ ऐसा कहा जाए, कि देखिए अब पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रह सकता, और अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो आपको मजहब बदलना होगा। तो हो सकता है कि वो मजहब बदलने के नाम से हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार हो जाए। समझ गए। धन्नो बेटा जी, जाकर उसे आवाज तो दे जरा। हाँ। अम्मी, क्या कह के बुलाओ? बड़ी पी कह के पुकारूं? ऐ बेटी, अपना काम निकाल आए तो दादी कहकर आवाज देना, बुढ़िया खुश हो जाएगी। जान ले। दादी, सुनिए दादी माँ, कौन है? अरे कौन बात दे रही है?
देखिए, हम आपके जज्बातों को मजबूर करना नहीं चाहते। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। और नहीं नहीं, दिल किससे दुखिया है, खुद मन को खुश कर देता है, बहुत खुश। देखिए, हम लोग वहां से टूटे पिटे आए हैं, हमारा सारा मानो बनत लुट गया। तो महीनों कैद में पड़े रहे और न खाने का ठिकाना, न सोने का ठौर। खुदा खुदा करके ये हवेली हम लोगों को मिली। अपने लिए न सही तो इन बच्चों की खातिर तो यहाँ पैर जमाने ही पड़ेंगे। देखिए, अब कब तक यहाँ अकेले रहिएगा? मतलब ये कि बगैर जड़ के दरख्त कब तक हरा भरा रह सकता है? आपके सारे रिश्तेदार, आपके सारे अजीज, आपके सारे मोहल्लेदार अब सब हिंदुस्तान जा चुके हैं। अरे अम्मा, हमने बड़ी तकलीफें उठाई हैं। इतना दुख उठाया है कि अब आँख में रोने के लिए आंसू भी नहीं बचा है। तुझसे फिक्र ना करो, मेरे करो जो हो सकेगा वो मैं कराऊंगी। देखिए, हमारी आपसे यही गुजारिश, ये हवेली हमारे नाम ऐलान हो चुकी है और अभी पाकिस्तान बन चुका। फिर आप हिंदू हैं, आपका यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। आप मतलब अब सारे लोग तो आपके जा चुके हैं, अब अकेली कब तक रहिएगा? हमने तो यहाँ तक सुना है कि पाकिस्तान में जितने भी गैर मुस्लिम रह जाएंगे उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाएगा। इसीलिए हम आपसे पुत्र, कोई बार बार नहीं मरता, मैं मर चुकी हूँ। मनु पता है रहता और उनसे बीवी बच्चे और इस दुनिया इच नहीं है। मौत और जिंदगी इच मेरे वास्ते कोई फर्क नहीं बचा है। मतलब ये मकान यही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾ कर चुकी हूँ। देखिए मोहतरमा, आप हमें गैर मुनासिब हरकत करने के लिए मजबूर मत करिए। ये ਤੁਹਾਡੀ ऐसी मर्जी है कि इस तरह ही करो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर मैं जा नहीं सकती हूँ, मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ कि मैं तो रोक नहीं जाऊँगी। ऐसे ही छोड़ के मैं तो रोक नहीं जाऊँगी। तुम्हारी मर्जी है, करो जो मर्जी है, मैं नहीं करूँगी। किसी बात की तैयारी नहीं हो रही है। अब्बा जान, अब मुझे इजाजत दीजिए, हमारा जो मनाए करो। अरे बेटा, लेकिन खतरा मत उठाना। खतरा? अब्बा, इत्मीनान रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, अब आराम कर लीजिए। आइए। आप चलिए। वही तुम लोग फिर यहाँ आ गए, मना किया ना बस तुमसे, अगर दोबारा दिखाई यहाँ दिए तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा तुम्हारी। चल हो यहाँ से। Well,